तो हेलो दोस्तों, आज हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सेकेंड पार्ट में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को भी देखिएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखिएगा। तो इसमें हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या दिया है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। ये आप लोग पढ़े होंगे, दो डॉट का मतलब पढ़ते हैं हम लोग /2। तो 8:3 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143 फाइंड द नंबर्स। इसको आप लोग को खुद से पहले पढ़ना है 2-3 बार, फिर समझना है। अगर नहीं समझ आए तब अपने टीचर से पूछा जाता है। तो इसको देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3 इफ द नंबर ऑफ द सम इज 143 फाइंड द नंबर। तो इसमें दो रेशियो है, तो उस दो रेशियो को जब हम सम करेंगे उस दो रेशियो का, तो हम 143 उसका आंसर आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप लोग क्या किए होंगे, पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन आप लोग किए होंगे, इसको आप लोग लिख देते होंगे, लेट द नंबर बी 8x एंड 3x। लेकिन ये 8x और 3x के पीछे का लॉजिक आप लोगों को नहीं पता रहता है कि क्यों ऐसे लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बस रटे होंगे कि 5:3 लिखा हो, 6:2 लिखा हो, तो उस पर बस x लगा दें। लेकिन ये x क्यों लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये 8:3 है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है जिसका एज है कुछ 20 ईयर्स, और बी एक लड़का है उसका एज है 15 ईयर्स। ठीक, तो अब ये 20 ईयर्स है और 15 ईयर्स है। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसका जब रेशियो निकालेंगे, तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 4/3, यानी 4:3 आएगा। तो मान लीजिए आप लोगों के पास सिर्फ ये डाटा रहेगा, ये नहीं रहेगा, आप इसको भूल जाइए। सिर्फ दिया रहेगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है, 4/3, यानी 4:3 अगर दिया रहेगा, इसको आप लोग भूल जाइए। अगर ए और बी की एज जो है 4:3 दिया रहेगा, अब आप लोग को फाइंड करना रहेगा, तो क्या इसका मतलब हुआ? यानी यहाँ पे आपको 4:3 ए और बी का जो एज है वो नहीं है। ए और बी का एज क्या है आपको पता है, 20 और 15 है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो आप लोग इसको समझिए, तो 4:3 है, तो ये एज तो है नहीं, हम लोग का एज क्या है, 20 और 15 है। तो 4 और 3 यानी हम 4x इसलिए लिखते हैं क्योंकि 4 में कुछ x यानी कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है, ताकि वो एक की जो एक्चुअल एज है वो आ जाए। तो यहाँ पे हमें 4 में कुछ मल्टीप्लाई करना है, तब जाके यहाँ पे 20 आएगा। इसलिए हम 4x मानते हैं, क्योंकि x मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा एज आएगा, एक्चुअल एज। ऐसे ही 3 को हम x मानते हैं, क्योंकि उसी नंबर को आप जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये यानी बी का एज आएगा। तो इसीलिए हम इसको 4x और 3x मानते हैं। तो आप लोग क्लियर हुआ क्यों मानते हैं? अब यहाँ पे देखिए कैसे आएगा। तो यहाँ पे 4x यानी 4 में हम x यानी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा वो नंबर, वो हो जाएगा 5, और वही मल्टीप्लाई करना है हमें नीचे वाले से, यानी x। दोनों में x माने हैं, यानी इन वन वेरिएबल, तो हमें एक ही वेरिएबल लेना है, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं। तो यहाँ पे जब ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, 20, और यहाँ पे क्या आएगा, 15। तो यहाँ पे ए की आपकी जो एज है 20 आई है और बी की 15 आई है। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 4:3 लिखा है मतलब, लेकिन एक्चुअल एज क्या है, 4:3 तो है नहीं, एक्चुअल एज आपका 20 और 15 है। तो हमें 4 में कुछ मल्टीप्लाई करना है, तब जाके एक्चुअल एज आएगा। तो उस कुछ को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको पता नहीं रहता है क्या मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसे x मान लेते हैं। तो x मान के आप जब करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो क्यों ऐसे होता है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इससे पहले सिर्फ रटे होंगे लोग, लेकिन ये मैं इसके पीछे का कारण बताया हूँ कि क्यों यहाँ पे x माना जाता है। अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना के। वर्ड्स प्रॉब्लम में आप लोग को इक्वेशन खुद से बनाना आता है, वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ के। तो यहाँ पे अब देखिए, लेट द नंबर बी 8x एंड 3x। तो अब आप लोग को पता चला होगा क्यों मैं 8 को और 3 को x माना हूँ। अब देखिए यहाँ पे, यानी 8 की जगह पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है और 3 की जगह पे वही नंबर मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारा 143 आएगा। तो इसका मतलब 8x यहाँ पे क्या दिया है, टू नंबर आर इन द रेशियो फॉर्म 8:3
3 इज द सम, सम मतलब एडिशन प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 को आप क्या मान लेंगे 3x। आप जब 8x प्लस 3x करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है सम ऑफ द नंबर इज, यानी इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका 143 आएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग को इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ पे 8x और 3x को जब आप प्लस करेंगे तो 11x आएगा और फिर 11x को 43 में, अब देखिए यहाँ पे 43। अब इसको क्या करेंगे हम, x जो है अब 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 11 आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 143, 11 1 टाइम्स और यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 3 और 3, 11 3 या 33, हाँ आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी ये 3 आ जाएगी। तो ये आप लोग का अभी आंसर नहीं है, आप लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकल गई, यानी x की वैल्यू क्या है 13 है, यानी 8 में हम 13 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके फिर हमें उसी नंबर को 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड करेंगे तो 143 आएगा। देखिएगा अब x की वैल्यू निकल गई हम लोग का, तो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू 8 इंटू x की वैल्यू क्या है 13 है। अब देखिए यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 13 है। अब 8 और 13 से कितना होता है, 13 जो आपका होता है 8 3 24 2 4 4 5 6 होता है, यहाँ पे 64 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 13 3 जा 39 हो जाएगा। तो अब आप जब 64 और 39 को प्लस करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 3 कैरी 1, 6 और 3 9 और यहाँ पे 10 तो 1 3। तो अब देखिए यहाँ पे अब मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। तो 8x में यानी x की वैल्यू हमारी 13 है, तो 8 में हम 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 64 नहीं आएगा, आपका आ जाएगा 8 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 3 24 4 और यहाँ पे 2 4 1 4 5 6, 8 3 24 4 और 2 कैरी 8 1 8 9 10, यहाँ पे 1 4 आ जाएगा 104। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8x है इक्वल टू 8 इंटू 13, तो 8 इंटू 13 के तो 104 आ गया और 3 इंटू 13 के तो 39 आ गया। अब जब इसको आप प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा। आपका जो 8x की वैल्यू है वो आपका 104 है और 3x की वैल्यू है 39 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है 104 और 39। ये तो मैंने बस बताया है इसलिए ताकि सही आप लोग को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 8 की वैल्यू क्या होगी 104 और 3 की वैल्यू क्या होगी 39। तो ये आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन पहले आप लोग रीड करिए, फिर आप लोग देखिए, द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। मतलब नंबर ऑफ बॉयज है कुछ और नंबर ऑफ गर्ल्स है जो कि रेशियो में दिया है 7:5। अब नंबर ऑफ बॉयज जो है और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है 8, मतलब बॉयज के कंपैरिजन में 8 लड़कियां ज्यादा है। अब देखिए मोर देन व्हाट द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो यानी लड़के और लड़कियों को मिला के पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो अब इसको हम पहले क्या कर लेंगे, लेट द नंबर भी क्या है 7x है एंड 5x है। अब 7x है और 5x क्यों है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अब क्या है, लेट द नंबर भी 7x एंड 5x। तो यहाँ पे 7x और 5x है, तो अब हमको क्या करना है, अब इसको पढ़िए फिर से, 7x और 5x, 7:5 द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन। तो यहाँ पे 7x इज यानी इक्वल टू मोर देन 8 यानी 8 प्लस 5x यानी गर्ल्स की जो संख्या है वो 8 मोर देन है बॉयज की संख्या में। अब ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है ये आप लोग पता होगा। अब देखिए यहाँ पे 7x है
और ये है 5x है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5x इज इक्वल टू 8 है 8। अब देखिए यहाँ पे 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल टू 8। तो यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अभी हम लोग को x की वैल्यू 4 पता चली है, लेकिन अब हमको x की वैल्यू 4 पता चला है, तो अब 7 में x यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को लड़कों की संख्या आ जाएगी, और 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो आपको लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू क्या है 4 है, और यहाँ पे 5x क्या है 7 इंटू 4, यहाँ पे 5 है, सॉरी 5 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 4 28, और लड़कियों की 5 4 20 हो जाएगा। अब टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा, मतलब कितने टोटल लड़के और लड़कियों को मिला के क्लास में स्टूडेंट है, तो 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों को मिला के 48 पूरे क्लास में छात्र हैं, स्टूडेंट है। तो ये हम लोग का 48 फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें थर्ड क्वेश्चन देखना है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। तो इसमें कह रहा है आपका 3 consecutive integers add up to 51, what are these integer। यानी इसमें कह रहा है कि तीन consecutive integers है सब, जिसको ऐड करने पे 51 आ रहा है। तो 3 consecutive integers है, तो तीनों को आप अननोन नंबर मानेंगे क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। तो आप x y z यानी 3 वेरिएबल्स नहीं लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का मतलब है इन वन वेरिएबल, तो आप 1 वेरिएबल ही लेंगे। तो आप पहले मान लीजिए, एक पहले नंबर का ही मान लीजिए कि क्या होगा, लेट द नंबर बी x। पहले आप फर्स्ट नंबर को ही लीजिए, 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव पूछा है तो आप पहले नंबर का लीजिए, x मान सकते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो यहाँ पे x में 1 प्लस करेंगे तो उसके बाद वाला नंबर आएगा, जो भी यहाँ पे x रहेगा उसमें आप जब 1 प्लस करेंगे तो x प्लस 1 के बाद वाला नंबर आएगा। फिर उसके बाद आप उसमें जब 2 प्लस करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा। तो आप फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव है, यानी आप मान लीजिए 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, फिर 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा। तो वैसे ही मैं x मान लिया हूँ उस नंबर को जो नंबर हम लोग को नहीं पता है। अब 3 पूछा है तो पहला नंबर है वो x होगा, और दूसरा जो होगा x प्लस 1 होगा, और तीसरा जो होगा x प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे मैं लेट द नंबर भी x, पहला नंबर x मान लिया हूँ, दूसरा क्या होगा आपका कॉन्जिक्यूटिव है तो x प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसके बाद वाला। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाद वाला, लगातार। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू क्या है आपका, इक्वल टू 51 है आपका। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 51। तो यहाँ पे x 3x हो जाएगा आपका, प्लस 3x फिर क्या हो जाएगा, प्लस आपका 213 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, इक्वल टू 51 है आपका। तो यहाँ पे 51 है, तो गाड़ी का। तो अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 51। तो यहाँ पे x को ऐड करेंगे तो 3x आएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 51। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, 3x इक्वल टू 51, यहाँ पे प्लस 3 है उस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। अब यहाँ पे x 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 48 डिवाइडेड 3। अब x की जो आपकी वैल्यू आएगी आपका क्या आएगा, 3 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 16 है, आप लोग को पता चल गया। लेकिन अब x की वैल्यू हमें पता चल गई तो अब हमें क्या निकालना है, x प्लस 1 x प्लस 2, यानी x प्लस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 16 है, x प्लस 1 17, x प्लस 2 18। तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसको ऐड करने पे 16 17 18, जिसको ऐड करने पे 51 आएगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग ऐड करके देख सकते हैं।
तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है 16, 17, 18, जिसको आप ऐड करेंगे, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जिसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 51 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर रहा है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी अमन से एक आदमी है जिनका एज जो है 3 गुना ज्यादा बड़ा है अपने सन, हिज सन, यानी अपने सन से 3 गुना ज्यादा बड़े हैं अमन जो है। 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, यानी 10 साल पहले, 10 ईयर एगो यानी 10 साल पहले ही, यानी अमन जो है वो 10 साल पहले अपने बेटे से 5 गुना बड़े थे। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में उनका एज और उनके बेटे का एज क्या होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अब देखिए हम लोग को गिवन जो होगा उसको हम लिख लेंगे। तो पहले लिख दीजिए, इधर मैं साइड में लिख देता हूं, नहीं इधर ही लिख देता हूं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अमन के बारे में और सन के बारे में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो अमन का जो एज है क्या है, अमन का पास्ट एज, पहले प्रेजेंट क्या होगा। तो अमन का एज क्या है हम लोग को पता नहीं है, और उसके बेटे का एज क्या है वो भी नहीं पता है। तो हम यहाँ पे उसके बेटे का एज अगर एक्स मानेंगे तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट एज में क्या है, प्रेजेंट एज में आपका है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अमन एज इज 3 टाइम हिज सन, यानी अपने बेटे से वो 3 गुना ज्यादा बड़े हैं। तो यानी अगर बेटे का एज एक्स हम मान लेंगे तो जो अमन है उनका एज हो जाएगा 3x, यानी बेटे से 3 गुना ज्यादा। तो हम अमन का एज यहाँ पे x मान लेते हैं, प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है, तो अमन का जो सन है उसका एज होगा x और अमन का जो एज होगा अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा, यानी हम इसको मान लेंगे 3x। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में 3x पापा का है उसके और सन का x है। अब देखिए पास्ट में हमको क्या करना है, पास्ट में आपको दिया है 10 ईयर एगो वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, यानी पास्ट में अमन का एज क्या होगा। तो यानी प्रेजेंट में 3x है तो पास्ट में क्या होगा 3x माइनस 10 होगा। अब इसका क्या होगा सन का, तो x माइनस 10 हो जाएगा इसका। तो अब पास्ट और प्रेजेंट आपको पता चल गया, फ्यूचर में कुछ दिया नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे पास्ट में उसका एज प्रेजेंट में क्या होगा 3x होगा। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, जो सन का एज है वो x है, हम लोग को पता नहीं है क्या एज है तो उसको x मान लेंगे, यानी अननोन क्वांटिटी अननोन नंबर। अब यहाँ पे देखिए अब x उसके जब बेटे का है तो 3 गुना ज्यादा उसके पापा का है, तो यहाँ पे 3x उसके पापा का एज हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 साल पहले, यहाँ पे 10 साल पहले कितना एज होगा 3x, जब प्रेजेंट में 3x है तो 10 साल पहले क्या होगा 3x माइनस 10। जैसे मान लीजिए आपका एज अगर 15 साल है तो 10 साल पहले आप 5 साल के होंगे। ऐसे ही कोई आदमी 25 साल का है तो उसका 10 साल पहले एज क्या होगा 15 साल होगा। तो वैसे ही अगर 3x इस समय एज है तो 10 साल पहले क्या होगा 3x माइनस 10 होगा, और लड़के का x है तो 10 साल पहले x माइनस 10 होगा। तो अब ये आप लोग क्लियर होगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब पास्ट प्रेजेंट अमन एज और यहाँ पे सन एज। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हमारा कुछ गलती हुआ था, मैं इसको फिर से आप लोग बता दे रहा हूँ। यानी फादर्स एज वाज 5 टाइम हिज सन, यानी फादर का जो एज है वो 5 गुना ज्यादा है सन से। तो यानी प्रेजेंट एज निकालना है, 3x निकालना है और x निकालना है, यानी सन का एज और फादर का एज निकालना है। अब हमको अब इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे पास्ट का पहले हम वो लिखेंगे एज लिखेंगे, तो 3x माइनस 10 है फादर का। अब देखिए 3x माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ पे वॉज का मतलब इक्वल टू भी लगा सकते हैं, वॉज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 टाइम्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है प्रेजेंट एज 5 टाइम हिज सन, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 टाइम, अब 5 गुना किससे है 5 गुना अपने बेटे से, तो बेटे यानी वॉज चल रहा है यानी पास्ट चल रहा है, तो पास्ट एज ही सन का लिखेंगे, तो माइनस 10, ये माइनस 10 है, माइनस 10 है। अब देखिए ये 3x हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू ये 5 इंटू एक्स 5x माइनस 50। अब यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा
3x। अब ये 5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब इक्वल टू -50 है, इस साइड +10 जाएगा, -10 जाएगा तो ये हो जाएगा +10। अब देखिए 3x - 5x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -50 और +10 कितना हो जाएगा, 40, -40। अब यहाँ पे 2 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 20 ईयर्स। तो यानी बच्चे का जो एज है यहाँ पे आपका, बच्चे का जो एज है आपका माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब 3x - 5x होगा तो -2x हो जाएगा। अब -2x तो यहाँ पे जो 2 है -2 उस साइड जाएगा तो ये माइनस 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 कट जाएगा और 40 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका x = 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी x का मतलब सन का जो एज है वो 20 ईयर है और 3 टाइम्स यानी फादर का एज कितना होगा, क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 3x यानी x की वैल्यू आप जब 3 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ये हम लोग आंसर देख सकते हैं, फाइनल आंसर है ये। x यानी सन का जो प्रेजेंट एज है वो 20 है और जो फादर का एज है वो 60 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट एज क्या कहा था, 3 गुना ज्यादा। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे अमन का जो 60 साल एज है और उससे 3 गुना कम उसके बेटे का है यहाँ पे 20 साल। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पूरा चैप्टर आप लोग को क्लियर होगा और ये आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही आने वाले और चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।